नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूरज जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही अच्छी टॉपिक एलर्जिकल राइनाइटिस की। ये एलर्जिकल राइनाइटिस क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और अगर इसका ट्रीटमेंट अच्छे से न किया जाए तो भविष्य में आपको क्या क्या समस्याएँ आ सकती हैं और इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी होम्योपैथिक दवाई है जिससे आप इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एलर्जिकल राइनाइटिस, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यह एलर्जिकल जुकाम है। इसको हे फीवर भी कहते हैं। ये एक प्रकार की डस्ट एलर्जी भी होती है। नॉर्मली जो जुकाम होता है, कैसे पहचानेंगे कि आपको साधारण जुकाम है या एलर्जिकल जुकाम है? साधारण जुकाम आपको ठंड के दिनों में होता है। शीत गर्म लग जाए तो नाक से छींकें आती हैं, नाक बहने लगता है। सामान्य जुकाम जो होता है सामान्यतः 4 से 5 दिनों में, चाहे आप ट्रीटमेंट लें और चाहे आप ट्रीटमेंट ना लें, साधारण जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर एलर्जिकल राइनाइटिस है तो यह आपको पूरे साल रुक के हमेशा आपको जुकाम रहता है। इसके जो लक्षण है कि जब आपको एलर्जिकल राइनाइटिस होगी तो आपको धड़ाधड़ छींकें, ढेर सारी छींकें आना शुरू हो जाएंगी अचानक से। अभी आप एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई कॉजेटिव फैक्टर क्रिएट हुआ, अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। कोई भी कॉजेटिव फैक्टर एक्टिवेट हुआ तो अच्छे खासे आप बैठे, आपको कोई भी समस्या नहीं। जैसे भी कोई कॉजेटिव फैक्टर एक्टिवेट हुआ आपको छींकें स्टार्ट हो जाएंगी। इतनी छींकें कि आपके समझ के बाहर होगा कि क्या हो रहा है। ढेर सारी छींकें, नाक से पानी गिरना, आँख से पानी गिरना, आँख लाल हो जाना, गले में खराश, सर दर्द होना, ये इसके बेसिक लक्षण हैं। अगर आपको रेगुलर थोड़े थोड़े अंतराल पे हमेशा ज़ुकाम की शिकायत बनी रहती है तो आप ये समझ लें कि आपको एलर्जिकल राइनाइटिस है। और इसी से मिलता जुलता टर्म है साइनोसाइटिस का, बहुत अंतर नहीं है, ठीक है। ये नेज़ल इन्फ्लामेशन है, वो नेज़ल इन्फेक्शन है। वो साइनस, नाक में एक मांस का टुकड़ा होता है इधर इधर, कभी आप ऐसे करके देखेंगे तो देखेंगे कि मटर के दाने की तरह 2 ठो बड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े दाने दिखाई देते हैं, उसे नेज़ल पॉलिप कहते हैं। सच कहें तो यही वो एंटीना होता है कि जो आपको डस्ट, पॉलन, धुआं, धक्कड़, परफ्यूम, उसको ये पकड़ लेता है और आपको एलर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट है। जब बॉडी में इम्यूनिटी लो होती है तो एलर्जी की समस्या स्टार्ट है। जैसे आप किचन में हैं, आपने सब्जी बना रहे हैं, आपने जीरा छौंक दिया, पचफोरन छौंक दिया, छौंकते ही जिसको भी एलर्जिकल राइनाइटिस की समस्या है उसे तुरंत धड़ाधड़ छींकें आना शुरू हो जाएगी, आँख से पानी गिरने लगेगा, आँखें लाल हो जाएंगी, सर दर्द करने लगेगा, गले में खराश, गला चुभने लगेगा। ये इसकी पहचान है। आदमियों में कोई सुर्ती खा रहा है, सुर्ती लिया, ठोक दिया, अब इसके जो झार होती है उससे उसको लगातार छींकें आने लगती, समझ लीजिए उसकी जान पे बन जाती है। एलोपैथ में लोग सिट्रजिन खाते हैं, एविल खाते हैं, एंटी एलर्जिक दवाएं हैं, वो खा के अपना काम चलाते हैं, लेकिन इसका परमानेंट क्योर अगर है तो आप होम्योपैथिक दवाओं से इसका गुलाब, बहुत लोग को गुलाब बहुत अच्छा लगता होगा, सुनने में अच्छा, देखने में अच्छा, लेकिन किसी किसी के लिए जिसको एलर्जिकल राइनाइटिक समस्या है, जिसको हे फीवर की समस्या है, जिसको डस्ट एलर्जी है, उसको गुलाब की महक भी बहुत हद तक परेशान कर सकती है। बहुत लोग अच्छा अच्छा डीओ लगाते हैं, लेकिन जिसको ये समस्या होगी, अगर किसी ने उसके अगल बगल डीओ का स्प्रे कर दिया तो समझिए कि ये डीओ की जो महक होती है उसका स्प्रे उस पर जान पे बन जाती है।
इसकी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। अच्छा हाँ, एक बात और कि अगर आपने एलर्जिकल राइनाइटिस का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आने वाले समय में आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसमें पहला तो है कि नींद नहीं आएगी, आपको चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, सुस्ती पकड़ लेगी, नाक के इन्फेक्शन से आपको कान में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। आपको बहरेपन की भी शिकायत किसी किसी को देखने को मिली है। पेशेंटों ने बताया है कि उन्हें सुनाई देना भी कम पड़ेगा कि लगातार। और जो सबसे प्रमुख समस्या है कि जिस किसी को भी साइनस की दिक्कत है, नेज़ल पॉलिप की दिक्कत है, एलर्जिकल राइनाइटिस की दिक्कत है, रेगुलर ज़ुकाम की दिक्कत है, उनके बाल बहुत कम समय में ही पकने और झड़ने लगते हैं। और फाइनली अस्थमा की समस्या क्रिएट होती है, सांस लेने में दिक्कत होगी। जैसे कुछ भी डस्ट आपके नाक के पास से गुजरेगा, आप उसको स्मेल करेंगे, आपको एक सफोकेटिव अटैक स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो आपको रात में नाक जाम हो जाएगा, आप रात में सांस नहीं ले पाएंगे, उठ के बैठ जाएंगे, बेचैनी रहेगी, गले में खराश, नाक से पानी, आँख से पानी। इसके लिए जो बचाव है वो ये है कि आप जिनको भी एलर्जिकल राइनाइटिस की समस्या है वह मास्क पहने और झाड़ धूल गर्दा, अगर झाड़ू उड़ू लगा रहे हो तो कपड़ा बांध लें, अगरबत्ती दिखा रहे हो तो अगरबत्ती से अगर आपको समस्या है तो मास्क लगाएं, धूल गर्दे वाली जगह पे ना जाएं, परफ्यूम का कम इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, जिनमें दवाओं का नाम मैं बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो आप उसको खुद से ले लें, चाहे आप मुझे फ़ोन कर लें, किस प्रकार खाना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसकी जो सबसे अच्छी दवा है वो है एलियम सिप्ला, दूसरी है नेट्रेम्योर, तीसरी है सेबाडीला, चौथी है ट्यूक्रियाइम, फिर कालीबाइक्रोम। और इसमें एक बहुत ही अच्छा मदर टिंचर है जिसका नाम है लेमना माइनर। रामबाण मदर टिंचर है एलर्जिकल राइनाइटिस के लिए, लेकिन इसको कैसे लेना है बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस से ना लें, नहीं आपको अन्य समस्या भी पैदा कर देगा। इस एलर्जिकल राइनाइटिस का एक सेट डिस्क्रिप्शन मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूँगा, कैसे खाना है वो बता दूँगा। डिस्क्रिप्शन और थंबनेल पे मेरा नंबर है। जिस किसी भी पेशेंट को एलर्जिकल राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, नेज़ल पॉलिप की कोई भी प्रकार की समस्या हो, मुझे फ़ोन कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है। वो चाहे तो मैं उसे मेडिसिन का नाम भी बता सकता हूँ, मैं उसे मेडिसिन सप्लाई भी दे सकता हूँ। और यह अगर ठीक से ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत कम समय में ये पूरी तरह इसको ठीक किया जा सकता है। जागरूक रहें, ऐसी किसी भी चीज़ से दूर रहें जिससे आपको ये समस्या आती है। मास्क पहनें और किसी अच्छे होम्योपैथ से, ज़रूरी नहीं कि आप हम ही से ट्रीटमेंट लें, किसी अच्छे होम्योपैथ से आप इसका ट्रीटमेंट कराएं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में इसकी बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। आप 3 से 4 महीने 5 महीने में समझिए जड़ से ख़त्म हो जाता है, फिर आपको बिल्कुल ही कोई समस्या आएगी। और दवाओं का काम ठीक करने के साथ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाना है, जिससे बिना दवाओं के भी आप थोड़े मोड़े एलर्जी, पॉलन ग्रेन्स, ही फीवर, डस्ट से आप बच सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको समय समय पे अनेक प्रकार के रोगों के बारे में जानकारी और उनकी दवाओं के बारे में पता चल सकता है। और वैसे भी अगर आप टॉपिक से हट के किसी भी रोग से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित है, क्रॉनिक डिजीज़ है, तो
डिस्क्रिप्शन और थंबनेल में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, आनंदित रहें।